गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो मैं गिरदूवाला विलेज में था, वहाँ से फिर जैसलमेर होते हुए मैं आ गया था कल बीकानेर। और अभी यहाँ पे मैं बस स्टैंड के पास ही हूँ। यहाँ बस स्टैंड पे पूछा था उन्होंने, तो टेंट लगाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यहीं पे पुलिस चौकी है यहाँ पीछे की तरफ। और इन सर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहीं बगल में टेंट लगा लो। तो बस अभी मैं टेंट अपना पैक ही कर रहा हूँ और टेंट पैक करके फिर मैं निकलूँगा जूनागढ़ फोर्ट के लिए। ये अभी मैंने ले लिए कचौड़ी, सुबह सुबह नाश्ता करके फिर निकलूँगा। अभी तो 7:15 बजे, 9 बजे खुलता है, तो मैंने सोचा नाश्ता कर लेता हूँ। ये है कचौड़ी, प्याज कचौड़ी है, इसमें डाल रखी है दाल, दही और फिर मसाले। चलो इसे खा के फिर निकलता हूँ मैं। अभी कचौड़ी खा के और उसके बाद मैंने एक चाय भी ले ली थी, तो चाय पी के कचौड़ी खा के और अब मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ फोर्ट की तरफ। बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी जो फोर्ट की जो टाइमिंग है वो लगभग है 9 बजे, और 9 बजे खुलेगा। तो अभी बजे हैं 7:45। तो मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, आराम से 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। थोड़ा आसपास बाहर का नज़ारा देखूँगा, उसके बाद जैसे ही खुलेगा फोर्ट, पूरा फोर्ट घुमाऊँगा और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा देशनोक करणी माता के मंदिर के लिए। अभी आ चुका हूँ मैं जूनागढ़ फोर्ट के पास, लेकिन जो गेट है वो लगभग यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है। और बगल में कोई ये बगल में सनराइज़ हुआ पड़ा है, और ये कोई तालाब हुआ करता होगा मेरे हिसाब से उस टाइम पे, लेकिन अभी तो इसमें पानी नहीं है और खेती वगैरह कर रखी है नीचे की तरफ। तो ये रहा जूनागढ़ फोर्ट। ये किसी पहाड़ी पर नहीं बसा हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया पर ही है, और जस्ट रोड के किनारे ही आपको ये फोर्ट दिखेगा। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं बीकानेर जो फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट जिसे कहते हैं, वहीं पे। और ये पहला वाला गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। और यहाँ पे जो मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, चंचल हनुमान जी का मंदिर। जय हो हनुमान जी महाराज। और तो भाई फोर्ट के जस्ट बगल में ही ये लेक बनी हुई है, लेकिन इसमें तो अब पानी नहीं है। ये सूरसागर लेक है, जो कि महाराजा सूर सिंह जी ने बनवाई थी 1614 के आसपास। तो इसमें जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन अभी तो ये सूखी हुई है और इसमें अभी खेती वगैरह करते हैं शायद। जो किला है पहाड़ी पे नहीं है किसी पे भी, और यहाँ से मेन रोड, ये रोड के जस्ट किनारे ही है। और आप देखेंगे ये दीवार है, दीवार के बीच में खाई है, फिर दीवार है। तो कोई भी दुश्मन सेना हमला करती थी तो पहले खाई पार करनी पड़ती थी। किले में जाने से पहले थोड़ा यहाँ के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो बीकानेर है, शहर की जो स्थापना की थी वो राव बीकाजी ने की थी। और जो जोधपुर किला है, मेहरानगढ़ फोर्ट, उसका जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था। और जो राव जोधा थे वो राव बीकाजी के ही पिताजी थे। तो उनकी किसी बात पे अनबन हो गई थी दोनों की, तो राव बीकाजी जो है वो उस किले को छोड़ करके यहाँ पे आ गए। इसको, ये पहले पूरा एरिया जंगल का ही हुआ करता था, इसे जंगलादेश बोला जाता था। तो 1488 के आसपास आके राव बीकाजी ने इस बीकानेर की स्थापना की, और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम बीकानेर पड़ गया। ये कुछ एरिया है फोर्ट के पास का, और वहाँ सामने की तरफ लिखा है म्हारो प्यारो बीकानो, और वो रहा फोर्ट। अब मैं फोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ यहाँ से निकल के। ये सूरसागर लेक के पास ही बनी हुई ये जगह है। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं पहले गेट के पास, जिसे कि कर्ण प्रोल बोला जाता है। प्रोल यहाँ पे राजस्थान में गेट को ही बोलते हैं, और हिंदी में दरवाज़ा और इंग्लिश में गेट। तो वही सामने है वो वाइट मॉन्यूमेंट, जहाँ पे महाराजा डूंगर सिंह की जो स्टैचू बनी हुई है। और अब मैं चलता हूँ अंदर की तरफ। ये है कर्णपोल, इसे कर्णपोल बोला जाता है। तो ये हो गया पहला गेट। और भाई यहाँ पे नुकीली चीज़ देख रहे हो, ये हाथियों के लिए लगवाई जाती थी, क्योंकि जब हाथी आते थे उनके सिर में ये लग जाती थी, और हाथी इस गेट को तोड़ नहीं पाते थे और वो पीछे हट जाते थे, इसलिए ये नुकीली कीलें लगवाई जाती थी उस टाइम पे। चलो अंदर। पहले प्रोल से के आगे ही तुरंत ही दूसरा प्रोल भी आ जाता है, इसे बोलते हैं दौलत प्रोल। तो यहाँ पे भी ये नुकीली कीलें लगी हुई हैं गेट पे। दौलत प्रोल के बाद तुरंत ही फतेह पोल आ जाता है। यहाँ पे जो चारों गेट हैं बहुत पास पास हैं। पहला है कर्ण प्रोल, फिर दूसरा, फिर ये फतेह प्रोल हो गया। अब ये चौथा गेट है, इसे रतन प्रोल बोला जाता है। इस किले में टोटल 5 दरवाजे हैं बड़े बड़े, 3 दरवाजे, तीसरा दरवाजा ये है, चौथा वो हो गया जिसका नाम है रतन पोल।
रतन प्रोल और 5वां ये है सूरज प्रोल। और यहाँ से अंदर जाना है और यहाँ पे 2 हाथी लगे हुए हैं जिनके ऊपर महावती या सैनिक बैठे हुए हैं। चलते हैं अब अंदर सूरज प्रोल की तरफ से, अंदर किले के अंदर जाने का है रास्ता। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 मंदिर हैं। एक मंदिर इधर है, करणी माता का मंदिर है, श्री चामुंडा माता, श्री काली माता, और एक मंदिर इधर है गणेश जी भगवान का। अभी जो 5वां गेट था सूरज प्रोल, उससे होके मैं आ चुका हूँ किले के अंदर वाले हिस्से में। और यहाँ से पूरा जो किला है वो देख सकते हैं। ये भारत के राजस्थान के सबसे शानदार किलों में से एक है। ये भी जूनागढ़ फोर्ट है, ये भी राजस्थान के बेहतरीन किलों में से एक है। और अभी चलेंगे अंदर की तरफ। वहाँ पे 3 गेट बने हुए हैं जहाँ से टिकट मिलती है और उनको त्रिपोलिया बोला जाता है। 3 गेट हैं इसीलिए उनको बोलते हैं त्रिपोलिया। किले का जो सबसे पुराना वाला हिस्सा है वो उधर की तरफ है। फिर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट बनवाए इस किले के। तो सबसे पुराना वो हो गया 1588 में, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह जी ने 1589 ईस्वी में। उसके बाद 17वीं, 18वीं, 19 और 20वीं शताब्दी तक इस किले का निर्माण होता रहा था। जो ये बीकानेर किला है तो ये जूनागढ़ फोर्ट है, इसका जो निर्माण करवाया था ये महाराजा राय सिंह जी ने करवाया था। और जब राव बीकाजी, जो कि जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी के जो पुत्र थे, वो जब यहाँ पे आए थे, उनके किसी अनबन के कारण वो वहाँ से आके यहाँ पे उन्होंने अपना एक राज्य, एक शहर बसाया था, जिसे उस टाइम पे जंगलादेश। और फिर बाद में जब उन्होंने ये शहर बसा दिया तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया बीकानेर। यहाँ पे जो राजवंश था वो राठौर डायनेस्टी का ही था। जो राव बीकाजी थे वो राठौर किंगडम में ही आते हैं, राठौर राजाओं में ही आते हैं। और यहाँ पे लगभग 20 रूलरों ने इस किले पर राज किया था। और उसके बाद जब राव बीकाजी जब आए थे, उन्होंने एक रत्ती घाटी नाम का एक किला बनवाया था, जो कि अब खंडर हो चुका है। और उसके बाद उस जगह का नाम पड़ गया है बीकाजी की टेकरी। तो उसके बाद 1589 ईस्वी में जो ये जूनागढ़ फोर्ट है, इसकी नींव रखी थी महाराजा राय सिंह जी ने। और फिर उसके बाद अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों का निर्माण करवाया था। अब चलेंगे हम यहाँ पे किले के अंदर। और जो ये जितना भी फोर्ट है ये भी लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ बीकानेर के पास में ही एक धुलमेरा गांव है, वहाँ पर ये रेड सैंडस्टोन बहुतायत में मिलता है। तो उसी गांव के पत्थर से ये पूरा किला बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से। जो ये पूरा हिस्सा है जो किले का, मेरे पीछे की तरफ देख रहे हो, इस पे अभी वाइट पेंट कर रखा है, नहीं तो ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ किला है। और कहीं कहीं पे यहाँ इसमें जो है वो संगमरमर की भी नक्काशी वगैरह करवा रखी है। तो चलो अब किले के अंदर लेके चलता हूँ आप। तो भाई इस किले में देखिए, वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे झरोखे बने हुए हैं। और ये पूरा जो किला है ये रेड सैंडस्टोन का ही बना हुआ है, लेकिन बाद में इस पर ये वाइट पेंट करवा दिया है। ये नीचे का हिस्सा आप देख ही सकते हो, लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। और वहाँ पे वो वाला एरिया देख सकते हो आप, जहाँ पे ये पेंट हटा हुआ है, तो वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर ही है। तो बाद में ये दीवारें ख़राब ना हो इसलिए ये वाइट पेंट करवा दिया गया था। ये हो गए 3 गेट, इनको बोला जाता है त्रिपोलिया। इसके ऊपर महल बने हुए हैं, इधर की तरफ भी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। ये पूरा महल का ही हिस्सा है। तो वही गेट में जो चेन लगा रखी है ना, ये कबूतरों की वजह से लगा रखी है, क्योंकि कबूतर बहुत हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं और वो किले की दीवार वगैरह को ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए ये चेन लगा रखी है यहाँ पे गेटों पे। तो भाई महल के अभी अंदर एंट्री ले चुका हूँ मैं। 2 टिकट है यहाँ पे मेरे पास, जिसमें से एक तो है महल की, मतलब किला घूमने की जो टिकट है वो है 100 रुपये। और जो गाइड है वो तो यहाँ पे फ्री है, मतलब आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो और किले की तरफ से भी यहाँ पे जो गाइड है वो फ्री होता है। और जो वीडियो बनाने की टिकट है वो है 200 रुपये। तो यहाँ पे जो ये रास्ता है ये जिग जैग बना रखा है घोड़ों के लिए। और यहाँ से जो बारिश का पानी था वो भी इकट्ठा होता रहता था, तो उसमें ये छोटी छोटी नालियाँ बना रखी हैं। आप किले के अंदर जो फ़ोटो है वो तो ऐसे ही ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वीडियो बनानी है या तो कैमरा से या मोबाइल से किसी से भी बनाओ, तो आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी उसके लिए एक्स्ट्रा। और जो यहाँ पे जो किला घूमने का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। तो मैंने 2 टिकट लिए, एक तो वीडियो बनाने के लिए और एक है किला घूमने के लिए। तो 300 रुपये की टिकट पड़ी है मेरी। अगर आपको यहाँ पे बस किला ही घूमना है और फ़ोटो वगैरह खींचने हैं तो आपको बस एक ही टिकट काफ़ी है,
जो कि 100 रुपये की होगी। आप ये जो किले का ये वाला एरिया देख रहे हो, जो फर्स्ट एरिया है, इसे बोला जाता है मंदिर कोर्टयार्ड। जो ये मंदिर कोर्टयार्ड है, यहाँ पे ये जाली लगा रखी है ऊपर, जिससे कि कबूतर अंदर ना आ सकें और किले में जो गंदगी है वो ना हो। तो यहाँ पे ये मंदिर कोर्टयार्ड है, यहाँ पे तोप रखी हुई है। यहाँ पे जो मंदिर कोर्टयार्ड में ये वाली तोप देख रहे हो आप, ये महाराजा गज सिंह जी द्वारा जीती गई थी जोधपुर से, और ये विक्रम संवत 1808 में जीती गई थी। और जो जोधपुर का जो गेट था, सोतजी गेट, वहाँ से लेके आए थे इसे जीत कर। तो ये हो गया टेम्पल कोर्टयार्ड। तो यहाँ पे जो ये पीछे वाले एरिया देख रहे हो जिनमें कमरे बने हुए हैं, तो इनमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं बहुत पुरानी पुरानी। जो यहाँ के महाराजा अनूप सिंह जी थे, वो साउथ इंडिया की तरफ गए थे युद्ध लड़ने के लिए, और वहाँ से जो बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे ला के रखी हुई हैं, और इनमें सुबह शाम पूजा भी होती है। और जैसे आप यहाँ पे ये झरोके देख रहे हो ना, जो ये मेहराब वाले झरोके हैं गोल्ड डिजाइन वाले, ये तो है मुग़ल आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे जो ये प्लेन झरोके हैं सीधे बने हुए हैं, तो ये है राजपूत स्टाइल में बने हुए झरोके। तो भाई ये वाला जो झरोका है ये बना हुआ है राजपूत स्टाइल में, और इसके बगल में ही जो ये वाला झरोका है मेहराब वाला, ये बना हुआ है मुग़ल स्टाइल में। तो यहाँ पे जो ये पिलर्स हैं, जो ये नीचे का जो डिज़ाइन है, ये कमल के फूल की तरह है, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करता है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इस पिलर का, ये नीचे वाला एरिया, ये अलग पत्थर का है। और उसके बाद जो ये पिलर ऊपर तक बना हुआ है, ये पूरे एक ही पत्थर से बना हुआ है। और ये यहाँ वाला एरिया है जो उसको प्रदर्शित कर रहा है, ये फ्लेम ऑफ फायर है, फ्लेम ऑफ फायर है, जो कि पर्शियन स्टाइल को दर्शाता है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ दूसरे कोर्टयार्ड में, जिसे कि होली कोर्टयार्ड भी बोला जाता है। और वहाँ सामने की तरफ जो आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे राजा को बिठा के उनके मंत्री जो होते थे वो राजा के साथ होली खेला करते थे। और जो इसका ये हौदा है कुंड टाइप में, यहाँ पे कलर, पानी के कलर भर दिए जाते थे, और राजा होली खेला करते थे। और राजा को वहाँ पे बिठा के, वो जो चौकी आप देख रहे हो, तो उनके जो मंत्री थे वो उनके साथ होली खेला करते थे। तो यहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम भी होता था। और वहाँ से जो है सामने की तरफ आप देख रहे हो एरिया, वहाँ से राजा और उनके मंत्री जो है इस फंक्शन को देखा करते थे। और रानियों के लिए ये झरोके बना रखे हैं उधर, और यहाँ सामने की तरफ ऊपर जितने भी झरोके हैं, और वहाँ ऊपर तो पर्दा प्रथा के कारण रानियाँ जो हैं वो इन झरोकों में से जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो भी चीज़ें होती थी वो यहाँ पे देखते थे। वहाँ ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी थे उनकी याद में बनाई गई हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बीकानेर में बहुत सारे काम करवाए थे, जिनमें से कि सबसे लोकप्रिय जो काम थे उनको यहाँ प्रदर्शित करा गया है। जो कि आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो वो है ट्रेन की पेंटिंग है, जो कि यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी सबसे पहले यहाँ पे बीकानेर के अंदर जो ट्रेन लेके आए थे, तो यहाँ पे 1891 में सबसे पहले बीकानेर के अंदर ट्रेन पहुँची थी। उसके बाद जो दूसरा एरिया देख रहे हो, ये है नहर का। यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी जो हैं वो कैनाल लेके आए थे, और वहीं पास में एक उन्होंने फिर शहर बसाया था, श्री गंगानगर, उन्हीं के नाम पे बसा हुआ वो शहर है। तो और वो जो शहर है, ज़िला है, वो राजस्थान का सबसे उपजाऊ ज़िलों में से एक है। और जो तीसरा है वो है हाथी दिखाया गया है। तो मतलब एक तरीके से हॉर्स पावर की निशानी है। यहाँ पे बिजली आई थी सन 1914 में बीकानेर के अंदर। तो ये 3 काम जो हैं सबसे लोकप्रिय थे उनके टाइम पे, तो वो दर्शाए गए हैं यहाँ पे। होली कोर्टयार्ड वाला एरिया है ये। तो यहाँ पे ये जो टाइल्स बनी हुई हैं इसकी, ये हॉलैंड और चाइना की बनी हुई टाइल्स हैं। तो उनसे ये झरोका और जो गेट टाइप है मेहराब, ये पूरा बनाया गया है। तो भाई ये है होली कोर्टयार्ड। अब चलते हैं कर्ण महल की तरफ, जो कि यहीं बगल में ही है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो भाई ये जो कर्ण महल है, इसकी जो छत पे जो पेंटिंग हो रखी है, देखिए कितनी शानदार और बेहतरीन है। तो ये जो पेंटिंग है उसके लिए जो महाराजा करण सिंह है वो दक्षिण भारत गोलकोंडा से एक पेंटर लेके आए थे, जिसका की नाम था अली रजा। तो उन्होंने ये सारी पेंटिंग की थी, और ये पूरे नेचुरल कलर से ही ये पेंटिंग हुई पड़ी है, स्टोन कलर और क्या कहते हैं वेजिटेबल कलर्स। और आज भी बीकानेर के अंदर ऐसी पेंटिंग्स होती हैं। तो भाई ये जो पेंटिंग है, ये गोल्ड और वेजिटेबल कलर और स्टोन कलर की पेंटिंग है सारी, जो कि 1631 में हुई थी, और आज भी ऐसी की ऐसी है बिल्कुल। यहाँ सामने की तरफ देख रहे हो, ये राज तिलक हुआ करता था यहाँ पे, सामने सिंहासन है। और ऊपर की तरफ ये लाल पर्दा देख रहे हो, ये है पंखा, और इसके ऊपर ही है सीलिंग
लकड़ी की सीलिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है राजस्थान में, इसलिए। और ये नीचे की तरफ रेड कारपेट है। तो भाई यहाँ पे जो ये आप गेट देख रहे हो, ये चांदी का गेट है, जो कि 65 किलो चांदी से बनाया गया है। ये महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनवाया था। और यहाँ पे इसके सामने जो है शीशे का कांच लगवा दिया है, और उसकी वजह से इसमें नमी नहीं जाती है। तो ये अभी जैसे चांदी होता है वैसा ही दिख रहा है, नहीं तो अब तक काला पड़ जाता। तो लोगों से प्रोटेक्शन के लिए ये जाली लगवा दी है, और सामने की तरफ नमी से बचाने के लिए कांच लगवा दिया है। तो वही वो हो गया सामने की तरफ चांदी का दरवाज़ा। और उसी के अंदर ये जो नीचे की तरफ जो आप टाइल्स देख रहे हो, ये इटली की टाइल्स हैं, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी ने लगवाई थी। और महाराजा गंगा सिंह जी को आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे काम किए थे, इसलिए। तो ये किला है, जो उसका सबसे पुराना पार्ट यही है, जो कि महाराजा राय सिंह जी ने बनवाया था, जो कि 1581 के आसपास में बना हुआ है ये। तो वही अब आ गए हैं अंदर की तरफ। ये है फूल महल, जिसका कि ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर ये है सूर्य भगवान की मूर्ति, जो कि यहाँ पे जो राजा थे वो राठौड़ वंश के ही थे, और सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य जो कि आराध्य देव हैं, उनकी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। और ये 7 घोड़े हैं, जो कि 7 दिन के प्रतीक माने जाते हैं। ये चाइनीज़ पेंटिंग है, लेकिन जो भारतीय कारीगर हैं उन्होंने ये पेंटिंग कर रखी है। यहाँ पे जो ये शीशे या कांच के शीशे लगे हुए हैं, ये बेल्जियम से लाए गए हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में उस टाइम पे कांच नहीं हुआ करते थे। तो सीलिंग देख रहे हो, ये है लकड़ी की, और इस पे अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह हो रखी है। तो वही यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये पेंटिंग कर रखी है। यहाँ पे भी पेंटिंग है, ये कृष्ण भगवान की लीला दिखाई हुई है इसमें। और ये पूरी छत जो कि लकड़ी की सीलिंग है इसमें, क्योंकि गर्मी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्म रहता था ये स्थान। और भाई यहाँ पे जो है ये आप खड़ाऊ देख रहे हो, ये महाराजा गज सिंह के हैं, जो कि हाथी दांत के बने हुए खड़ाऊ हैं। और यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, जिनमें कि पहले पुराने टाइम में खाना बनाया जाता था। वो सामने की तरफ आप देख रहे हो, भुंजाई देग बोलते थे इनको। और ये है भंवर डोल, जिससे कि मतलब युद्ध का जो नगाड़ा था, युद्ध होता था जब रणभेरियाँ बजती थी, तो ये जो ढोल है वो बजाया जाता था। तो भाई यहाँ पे रखी हुई है ये तलवार, जो कि ये आप बड़ी वाली तलवार देख रहे हो, तो ये महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार हैं ये दोनों ही। और इस तलवार से वो करा करते थे प्रैक्टिस, जो कि लगभग 27 kg की ये तलवार है। और जो दूसरी तलवार है वो युद्ध वगैरह में काम में लिया करते थे। और इतनी भारी तलवार से इसलिए प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ये जो छोटी तलवार है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। तो भाई ये यहाँ पे हो गई ढाल, जो कि इस पे कुछ कारीगरी भी कर रखी है। ये यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हो, इसे कहते हैं नगाड़ा, जो कि बैरीसाल नगाड़ा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वो ऊपर की तरफ कटार हो गई, ये तलवार वगैरह हैं। इन पे जो आप काम देख रहे हो, वो ऊपर वाली में तो है गोल्ड का, और नीचे वाली में है जो डायमंड्स है उसका काम हो रखा है। और नीचे की तरफ ये शंख वगैरह रखे हुए हैं। ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये सारी गिफ्ट दी गई हैं यहाँ के राजाओं को मुग़ल बादशाहों द्वारा, क्योंकि जो यहाँ के राजा थे उन्होंने संधि कर ली थी मुग़ल बादशाहों से, तो उनके द्वारा जो ये गिफ्ट हैं ये दी गई थी। और ये राशियों के हिसाब से, जितनी भी गिफ्ट हैं ये राशियों के हिसाब से दी जाती थी उस टाइम पे। यहाँ पे ये रखी हुई है, छड़ी है और तलवार है, और जो चमर है वो है चांदी की चमर है। ये महाराजा राय सिंह जी की छड़ है, और उनका चमर है जो कि ढुड़ाते थे उनके सैनिक जो थे। और यहाँ पे जो ये आप तलवार देख रहे हो बीच में, ये अकबर की तलवार है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं इस किले के सबसे सुंदर हिस्से में, जो कि अनूप महल कहलाता है, जो कि महाराजा अनूप सिंह जी ने ये बनवाया था। और इसमें जो भी आप काम देख रहे हो, ये पूरा रियल गोल्ड का काम है इसमें, और लगभग 56 किलो सोना इसमें लगा था। और ये उनकी राज सिंहासन गद्दी है, यहाँ पे वो बैठा करते थे महाराजा अनूप सिंह जी। और यहाँ पे जितना भी आप ये काम देख रहे हो, ज़्यादातर इसमें गोल्ड का ही काम है, रियल गोल्ड का। और 56 किलो सोना इस पूरे महल में लगा हुआ है। तो इस किले का ये सबसे सुंदर और बेहतरीन पार्ट है। वैसे तो पूरा किला ही सुंदर है। और इसके दोनों तरफ तस्वीर बनी हुई है, ये हनुमान जी महाराज की तस्वीर है, और वहाँ पे भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है। और जो ये शीशे के कांच देख रहे हो, ये भी बेल्जियम से लाए हुए ही कांच है। और भाई इसी महल में जो ये आप कारपेट देख रहे हो नीचे, जो यहाँ पे जो जेल थी उसमें जो कैदी होते थे वो इन कारपेटों को बनाए जाते थे। और यहाँ की जो जेल की जो कारपेट है वो बहुत ही फेमस थी। और इस कारपेट की जो
कारपेट जो है ये एक्सपोर्ट भी होती थी विदेशों में। और सामने यहाँ पे जो उस आले में रखे हुए हैं वो लैंप हैं जो कि रात को यहाँ पे जलाए जाते थे, और जो यहाँ पे कांच लगे हुए हैं उनके आगे रख देते थे, वो रिफ्लेक्शन होके पूरा जो ये महल है उसमें रोशनी हो जाती थी। और सामने जो है डायमंड्स वगैरह का वहाँ जो ऊपर की तरफ ये जो काम देख रहे हो ये डायमंड्स वगैरह का काम हो रखा है उसके ऊपर, और बाकी का पूरा रियल गोल्ड। और इस किले में आप जो ये दरवाज़ा देख रहे हो ये बनाया गया है अखरोट की लकड़ी से, जो कि अखरोट की लकड़ी है, ये कश्मीरी लकड़ी है, उससे ये पूरा गेट बनाया हुआ है। और इसकी छत पे जो पेंटिंग्स वगैरह कर रखी है वो वेजिटेबल कलर्स से पेंटिंग हुई है। तो भाई अब किले के इस पार्ट में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो आप ये वाइट पेंट देख रहे हो ना ये तो पेंट है ऊपर, और जो ये किला बना हुआ है ये रेड सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, जिसपे कि ये वाइट पुट्टी टाइप में लगा दिया गया था। अगर इसे हटा के देखते हैं तो जो पूरा ये किला है रेड सैंडस्टोन का ही बना हुआ है, जैसे ख़राब ना हो इसीलिए ये बाद में पेंट कराने लग गए थे। और यहाँ पे जो झरोके हैं वो 3 झरोके जो मार्बल से भी बनाए गए हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक उसके ऊपर वाला, और एक वहाँ सामने की तरफ वो झरोका जो है मार्बल से बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो ये आप मेहराब टाइप में देख रहे हो गोल, ये तो है मुग़ल आर्किटेक्चर, और ये आप सीधे प्लेन वाला एरिया देख रहे हो ये है राजपूत आर्किटेक्चर। मेहराब ये यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं जो भी मेहराब टाइप में, वहाँ पे भी ये मुग़ल आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे जो प्लेन है वो राजपूत आर्किटेक्चर को। तो अभी चलेंगे हम बादल महल के अंदर, और ये बनवाया था महाराजा सरदार सिंह जी ने। अभी आ चुके हैं हम बादल महल में, जो कि महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था, और वो संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। तो यहाँ पे उनकी जो ये वीणा है ये सरस्वती वीणा रखी हुई है। तो ये पूरा महल है, आपको इसमें लगेगा कि जैसे बादल गरज रहे हैं और बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो इसीलिए इस जो पूरा महल है इसको बादल महल कहा जाता था। और यहाँ पर ये महाराजा सरदार सिंह जी थे, वो संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्होंने ये महल बनवाया था। और यहाँ पे जो ये वाली साइड देख रहे हो यहाँ पे 7वीं मंजिल से ऊपर पानी आता था, और वो पानी जब चलता था मेघ मल्हार राग गाते थे, तो उस टाइम पे जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे ये बादल गरज रहे हैं और बिजलियाँ कड़क रही हैं। तो ये हो गया बादल महल जिसमें पेंटिंग बनी हुई देख रहे हो। और यहाँ पे जो ये मूर्तियाँ हैं भगवान विष्णु की है और लक्ष्मी जी की है। तो ये है वो हिस्सा जहाँ से पानी आया करता था और धीरे धीरे चलता था। और जो ये वाला एरिया देख रहे हो यहाँ से वो पानी दोबारा से कलेक्ट कर लिया जाता था। और यहाँ पर जो आप वीणा देख रहे हो ये है मयूर वीणा, जो कि उन्हीं की है, महाराजा सरदार सिंह जी की। और यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है भगवान राम की और सीता माता, और नीचे बैठे हुए हैं हनुमान जी। और ये जो पेंटिंग है ये है इंद्र भगवान की, और उनका जो हाथी है ऐरावत उसकी। ये हो गया नीचे का किला। और अब चलते हैं ऊपर। ये ऊपर का रास्ता है, और ऊपर का जो ये रास्ता है बहुत छोटा और नैरो इसलिए बनाया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एक बार में एक ही सैनिक जा सके हमलावर का, और उसे ऊपर जाते ही मार दिया जाए। तो यहाँ पे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ सामने की तरफ आप देखोगे ये इच्छापूर्ण हनुमान जी हैं। तो भाई ये पूरा जो एरिया है ये हनुमान चौक कहलाता है। तो यहाँ के जो 17वें महाराजा थे सूरज सिंह जी, उन्होंने भटनेर के किले पर आक्रमण किया था, और 1805 ईस्वी में मंगलवार था उस दिन, और भटनेर के किले को जीता था। और उस जगह का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया है, जो कि अब हनुमानगढ़ एक ज़िला भी है। तो उन्होंने महाराजा सूरज सिंह जी ने वो किला जीता था भटनेर का, और उस जगह का नाम अब हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर वो मंगलवार के दिन जीता था, तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, और उस जगह का नाम भी इसीलिए हनुमानगढ़ रख दिया क्योंकि उस दिन मंगलवार था। तो यहाँ पे आप टाइल्स देख रहे हो ये भी हॉलैंड और चाइना की टाइल्स हैं, जो आप लाइट ब्लू देख रहे हो ना ये वाली तो हैं चाइना की, और ये वाली है हॉलैंड की टाइल्स जो कि थोड़ी डार्क है। और यहाँ पे आप जो ये फ़ोटोज़ देख रहे हो ये सिद्ध संप्रदाय की फ़ोटोज़ हैं, जो कि तलवार, यहाँ पे ये तलवार वगैरह हो गई, इनके ऊपर मतलब अपने नाच वगैरह दिखाया करते थे इनके ऊपर। और जो कील हैं
जो छोटी छोटी कील हैं, तीर हैं, उनके ऊपर उनको महारत हासिल थी और आग के अंगारों के ऊपर भी वो नाचा करते थे। यहाँ पे आज भी एक फेस्टिवल होता है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे आज भी वो जो आग के अंगारे हैं उनके ऊपर नाचते हैं। सिद्ध संप्रदाय के लोग हैं ये। अभी हम आ चुके हैं आगे की तरफ। वहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हो वो है मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है। और वो गेट हो गया। वहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी थे, उनका हाथी बंधा करता था। वहाँ सामने की तरफ जो है वो है अस्तबल, और ये नीचे की तरफ ये पूरा गार्डन हो गया। तो ये शिव गार्डन है, जो कि एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था शिव कुमारी, उनके नाम पर ये गार्डन रखा गया है। और जैसा ये गार्डन पहले था उनके टाइम पे, सेम टू सेम वैसा ही बना रखा है अभी भी। एरिया देख रहे हो वो है जेल हुआ करती थी। यहाँ पे जो भी राजा के खिलाफ हुआ करता था तो उसे उसमें नज़रबंद कर दिया जाता था, वहाँ सामने की तरफ। और बाकी का ये एरिया, यहाँ पे जो दीवारें देख रहे हो ये यहाँ पे परकोटे बोलते हैं इनको। दीवारें, 2 दीवारें हुआ करती थी। पहली ये दीवार हो गई, फिर उसके बीच में खाई, फिर उसके बाद एक और दीवार, और फिर उसके बाद रोड। रोड से जो खाई है वो दिखती नहीं थी, तो डायरेक्ट खाई में भी गिर जाया करते थे दूसरे सैनिक। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ। ये है गज मंदिर, इसके अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये झूला देख रहे हो ये कृष्ण जन्माष्टमी पे यूज़ लिया जाता है, और भगवान कृष्ण जी की यहाँ पे तस्वीर भी रखी हुई है। तो उस टाइम पे जन्माष्टमी के टाइम पे इसी झूले का यूज़ लिया जाता है। और यहाँ पे जितना भी इस पे जो कारीगरी मतलब पेंटिंग हो रखा है, ये गोल्ड की ही पेंटिंग है। तो ये है गज मंदिर, जो कि महाराजा गज सिंह जी थे जिन्होंने यहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक गजनेर कस्बा है वो बसाया था, और जो गजनेर लेक पैलेस है उसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे भी वही गज मंदिर में पूरी पेंटिंग हो रखी है। ये वेजिटेबल कलर से ही पेंटिंग हो रखी है। और ऊपर जो है ये लकड़ी की सेलिंग है, इस पर भी डिज़ाइन वगैरह बना रखी हैं। तो ये पूरा एरिया हो गया। ये शीशे तो आपको मैंने बताई था, ये बेल्जियम से लाए जाते थे उस टाइम पे। तो भाई ये जो बेड है ये रानी का बेड है, बेडरूम है, रानी का बेडरूम। और इसी के जस्ट बगल में जो है महाराजा गज सिंह जो है उन्हीं का बेडरूम अटैच है इससे। जो ये आप बेड देख रहे हो ये है महाराजा गज सिंह जी का बेड, और इसी से ये 3 दरवाजे अटैच हैं रानियों के। सुरक्षा की दृष्टि से ये 3 दरवाजे बनाए हुए हैं। तो भाई यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये जो पूरा काम है ये रियल गोल्ड से हुआ पड़ा है। तो लोग इसको ख़राब भी कर देते हैं, लोग ऐसे उखाड़ के ले जाते हैं। जैसे कि ये पूरा ही जो ये बना हुआ है चित्रकारी पेंटिंग्स वगैरह, ये पूरी ही गोल्ड की हुई पड़ी है। लेकिन इसके नीचे जो है पुट्टी जो काम करते हैं वो है, उसके ऊपर जो गोल्ड है उसकी जो बस वो कवर चढ़ाया हुआ है। तो लोगों ने ये ख़राब भी कर रखा है बहुत सारी जगह से। तो भाई अभी हम जा रहे हैं डूंगर निवास की तरफ। ये हो गया डूंगर निवास, और यहाँ सामने की तरफ ये एरिया मैंने आपको दिखाई दिया था जहाँ पे राजा होली खेला करते थे। अब चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, और इधर की तरफ से भी फ़ोटो हैं। ये तो सामने वाला फ़ोटो मैंने आपको दिखाई दिया था, महाराजा डूंगर सिंह जी की जो स्टैचू बनी हुई है इसमें, महाराजा डूंगर सिंह की स्टैचू इसमें बनी हुई है। और ये शीशे हो गए बेल्जियम से लाए हुए। यहाँ पे जो ज़्यादातर महल है इसमें पूरे में ये फूल पत्तियों की वेजिटेबल कलर से जो है वो पेंटिंग हुई पड़ी है। और यहाँ पे भी फ़ोटोज़ हैं लगी हुई हैं, एक फ़ोटो ये लगी हुई है यहाँ पे। और ये रियल फ़ोटो है, जब कैमरा वगैरह आ चुका था तो महाराजा डूंगर सिंह जी की फ़ोटो है ये, ब्लैक एंड वाइट। तो भाई ये पूरा महल, कितना शानदार महल हुआ करते थे। इस पे ये फूल पत्तियों की डिज़ाइन, वेजिटेबल नेचुरल कलर, और जो कि अभी तक भी ख़राब नहीं हुए। बस हाथ लगने से लोगों ने हाथ लगा के इनके जो कलर हैं वो फीके पड़ चुके हैं। और ऊपर लकड़ी की सेलिंग अभी भी वैसी की वैसी ही है। और यहाँ पे एक और राजा हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे ये भी राजाओं की फ़ोटो। इस महल में ही ये कुछ गुप्त खिड़कियाँ हुआ करती थी। आपको लग रहा होगा कि ये तो दीवार ही है पेंटिंग्स वगैरह की वजह से, लेकिन ये गुप्त खिड़कियाँ थी। इसमें जो है ये बंद भी है, आप देख रहे हो। तो इसमें बंदूकें तलवारें वगैरह रखा करते थे राजा, सुरक्षा की दृष्टि से। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है लाल निवास, जिसका कि ताला लगा हुआ है, और ये राजाओं की पेंटिंग फ़ोटो वगैरह। और अब आ चुके हैं इस एरिया में। यहाँ पे ये है सरदार निवास, इसका भी ताला लगा हुआ है। और सरदार निवास जो एक चूरू के पास एक जगह है सरदार शहर, जिसका कि नाम महाराजा सरदार सिंह के ऊपर ही रखा गया है।
तो भाई अब लास्ट में चलते हैं, जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, ये किले के पुराने वाले पार्ट हो गए और अब इधर चल रहे हैं हम। ये महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनवाया गया पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तो चित्रकारी वगैरह ख़त्म हो चुकी है और ये लाल बलुआ पत्थर से ही ये एरिया बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे भी शायद हम जाएंगे। और अब यहाँ पे एरिया ज़्यादातर बहुत चौड़े चौड़े हैं जो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाए गए थे। और वहाँ पे एक एरोप्लेन भी खड़ा हुआ है। ये महाराजा गंगा सिंह जी को अंग्रेज़ों द्वारा भेंट किया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कमरे थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। और ये जो एरिया है, ये इस पे ज़्यादातर ब्रिटिश आर्किटेक्चर दिखेगा यहाँ पे आपको। तो चलते हैं आगे। और जो महाराजा गंगा सिंह जी थे वो वर्ल्ड वार 1 और 2 दोनों में ही लड़े थे, उन्होंने युद्ध किया था, इसीलिए उनको ब्रिटिश आर्मी द्वारा एयरक्राफ्ट भी दिया गया था भेंट में। तो वही ये किले के आखिरी हिस्सों में से एक है जो कि सबसे लास्ट में बनवाया गया था। यहाँ पे ये किला जब बना था और 1902 तक यहाँ पे राज परिवार रहता था। उसके बाद लाल विलास का निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह जी ने और अभी जो राज परिवार है वहीं पे रहता है। और जो ये एरिया है ये महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था और अभी इसी के अंदर चलेंगे। तो अब चलते हैं भाई इस किले के अंदर। इसको म्यूजियम बना रखा है यहाँ पे। जो ये देख रहे हो आप, ये हथियार हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे यूज़ लिए गए थे। यहाँ पे कितनी, ये मशीन गन है शायद, भयंकर ही है ये तो भाई, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं ये उस टाइम की। और ये इधर की तरफ, ये सामने की तरफ हो गए भाले। यहाँ पे भाले हो गए बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े भाले। और यहाँ पे कटार वगैरह हैं, कुछ तलवार कटार, ये पूरे कटार वाला सेक्शन है। यहाँ पे ये फरसा रखा हुआ है। और यहाँ पे ये हो गई तलवारें, काफ़ी बड़ी बड़ी तलवारें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये तलवारें जो हैं ये प्रदर्शित कर रखी हैं। तो भाई यहाँ पे ये कटार चाकू वगैरह रख रखे हैं। और यहाँ नीचे की तरफ जो हैं बंदूकें हैं, ये पुराने टाइम की ये डिस्प्ले कर रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई कितनी लंबी लंबी बंदूकें हैं। इनके जो सामने की जो ये नाल हैं, इनमें बारूद भर के अंदर की तरफ और फिर तब चलाई जाती थी ये सामने की तरफ। ये बंदूकें आप देख रहे हो। तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हो, ये जो ये गोल गोल एरिया बना रखा है जिनसे, इनमें बारूद भरा जाता था उस टाइम पे। गोलियां तो होती नहीं थी, तो बारूद इनमें भर के रखते थे, फिर बंदूक में भर के फिर चलाते थे। और ये कटार वगैरह हो गई सामने की तरफ। और यहाँ पे भी वही है जिनमें बारूद इनमें भरा जाता था और फिर बंदूकों में भर के फिर चलाई जाती थी बंदूक। यहाँ पे ये हेलमेट्स हो गए, वहाँ पे वो सामने की तरफ ढाल। और ये तो शीशे हैं जो कि बेल्जियम से लाए गए थे उस टाइम पे, बेल्जियम से लाए हुए शीशे। और ये यहाँ पे सर्दियों के लिए रख रखा है। ये तो अभी शायद बिजली से चलता है यहाँ पे, नहीं तो उस टाइम पे पहले जो अंगारे थे वो जलाए जाते थे। तो सर्दियों के लिए आग की व्यवस्था रहती थी जिससे कि कमरा ये पूरा गर्म रहे। तो ये कमरा जो आप देख रहे हो, महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पे ये इतने बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। फिर बाद में यहाँ पे भी ये तीर रखी हुई हैं, इनकी नोक पर भी वही जहर लगा के। और यहाँ सामने की तरफ पिस्टल, तलवार, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे भी ये तलवारें रखी हुई हैं। और ये जो तलवारें आप देख रहे हो, इनकी जो ये ऊपर वाला हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा है, इसके अंदर हाथ चला जाता था और हाथ पूरा कवर रहता था जिससे कि हाथ को नुकसान ना पहुँचे। उस टाइप में इसके जो ये हत्थे हैं वो बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये नॉर्मल तलवार जैसी होती है उस टाइप से है। अलग अलग तरीके की तलवार हैं भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे भी ये तलवार और फरसे वगैरह ये डिस्प्ले कर रखे हैं। और ये भी हो गई तलवार, यहाँ पे भी तलवारें ही तलवारें हैं, सामने तलवार, ये सब चीज़ें। और वहाँ पे भी वही बारूद भरते थे जिनमें। और यहाँ पे ये ढाल हो गई। चलते हैं आगे। और भाई ये बंदूक देखिए, ये तो मुझे अभी दिखा, मैं सोच रहा था पाइप है। ये वाली बंदूक देखिए कितनी बड़ी है, लंबी है। और ये शायद 30 या 40 किलो की एक बंदूक है। इसको 2 आदमी ही चला सकते थे, इसमें बारूद भर के तब चलाया जाता था। इसकी जो नाल है इसको हाथी के हौदे पे रख के तब चलाई जाती थी। तो अभी ध्यान गया मेरा तो इसकी तरफ। और यहाँ पे ये कुछ बंदूकें रखी हुई हैं। बंदूकें तो बहुत है भाई, बंदूकें ये वाली देखो कितनी छोटी है। ये तो बहुत महंगी महंगी बंदूकें होंगी भाई इस टाइम पे।
एकदम पुराने टाइम की। यहाँ पे ये तलवारें हो गई, यहाँ पे भी ये तलवार, और सामने ये वाली जो है ये मशीन गन है जो विश्व युद्ध हुए थे उस टाइम की। ये हो गई मशीन गन। ये शायद जर्मन जो सेना थी उससे जीतकर जब लेके आए थे इन मशीन गनों को। तो भाई इस पूरे एरिया में जो अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी है वो दिखाई गई है। यहाँ ये बंदूकें हैं, और भाई इतनी एंटीक बंदूकें यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत पुरानी पुरानी, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बंदूकों वाला सेक्शन है। यहाँ पे भी ये महाराजा श्री अनूप सिंह जी की बंदूकें हैं ये यहाँ पे जो रखी हुई हैं। तो भाई यहाँ पे ये बंदूकें देखिए भाई, कितनी एंटीक बंदूकें हैं। वो ऊपर की तरफ उनमें बारूद भरा जाता था, उनसे बारूद इन बंदूकों में भर के फिर चलाई जाती थी। और यहाँ पे ये कुछ कारीगरी भी कर रखी है इन बंदूकों पे नीचे की तरफ। ये तो जैसे शादी विवाह होते थे उस टाइम पे ही यूज करी जाती थी ये वाली बंदूकें तो। और यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी देख रहे हो आप, और इनके जो यहाँ सामने मेडल्स भी लगे हुए हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी ने दिए थे उस टाइम पे। और ये महाराजा लाल सिंह जी जिनके नाम पे ही लाल विलास अभी बना हुआ है, और उसमें रॉयल फैमिली अभी रहती है। और ये महारानी है। इनको बताते हैं कि कैंसर हो गया था और कैंसर के कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल भी है जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत कैंसर पेशेंट आते हैं। और पंजाब से एक ट्रेन चलती है, भटिंडा से शायद एक कैंसर की ट्रेन चलती है, वो यहाँ पे डेली आती है। और उसमें लगभग कैंसर ट्रेन ही है वो, उसका नाम भी शायद। और उसमें लगभग 80% जो लोग होते हैं वो कैंसर पेशेंट ही होते हैं, और उनको यहाँ के हॉस्पिटल में ही लाया जाता है। तो भाई ये जो आप देख रहे हो इसको बेड कहें या सिंहासन, ये लाया गया था जोधपुर से, जो कि चंदन की लकड़ी का बना हुआ है और लगभग 800-900 साल पुराना है ये। और ये यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी बैठते थे, और यहाँ पे बाकी के उनके मंत्री वगैरह रहते थे। और ऊपर ये उनका पर्दा, और ये तो चांदी का है। जो ये इसका ये पिलर देख रहे हो ना आप, ये पूरा चांदी का है, ये भी चांदी की है। और इस पर आप कुछ नक्काशी देख रहे हो वो कुछ चांदी की है। तो ये एरिया हो गया पूरा। और ये हॉल, ज़्यादातर यहाँ पे उनके मंत्री वगैरह ही बैठते थे। और यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं तलवारें, और ये तलवारें वैसी ही हैं जैसी इनके अंदर आप पकड़ोगे इनको तो आपका हाथ जो है वो सुरक्षित रहेगा, इस हिसाब से बनाई गई हैं कुछ तलवारें। और ये पूरा पुराना महल, ये देखिए बाद में तो ऐसे बड़े बड़े बनाने लग गए। और ये पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, इसमें हिंदू आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर तीनों दिख जाएगा यहाँ पे। और भाई इनकी जो छत देख रहे हो ये लकड़ियों की बनी हुई है अभी भी। जो इनकी सीलिंग वो लकड़ियों की बनी हुई है। तो इधर चलते हैं, ये कुछ फरसे, कटार वगैरह, चाकू वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और जो इनका जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो हाथी के दांतों से बना हुआ है। ज़्यादातर हाथी के दांतों से बने हुए हिस्से ही रखते थे राज परिवारों में। और यहाँ पे ये जितना भी एरिया बना हुआ है ये रेड सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, ये वाला भी। ये देखिए यहाँ पे ये ढाल और कुल्हाड़ी वगैरह रखी हुई हैं। और ये भी कटार वगैरह हो गई यहाँ पे KS महाराजा कर्ण सिंह के नाम से है, उन्होंने ही इसको दान में दे दिया था ट्रस्ट को। और ये जो राजा हैं उनके मतलब जब वो युद्ध लड़ने जाया करते थे तो इसको सबसे लास्ट में पहनते थे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जो इनका कवच हो गया, पहले ये कवच पहना करते थे, ये वाला कवच पहन लिया जब युद्ध में जाते थे। उसके बाद फिर ये चीज़ें पहना करते थे, ये हेलमेट वगैरह हो गए, हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें ये सामने सीने पे पहना करते थे। और उसके बाद जो है ये शाही ड्रेस पहनी जाती थी। और इस पे जो ये है उनके वंश का जो है मार्क बना हुआ है, ये सूर्यवंशी थे तो यहाँ पे सूर्य बना हुआ है। और ये राजा की पहचान होती थी जिससे कि पहचाना जा सके कि राजा कौन है। तो भाई यहाँ पे रखे हुए हैं धनुष बाण, तो ये हो गए धनुष, ये बगल में भी धनुष, ये पूरी हो गई तीर। और वो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे तीर, इनको बोला जाता था तुक्का। तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, तो लगे तो तीर नहीं तो तुक्का, ये तीर हो गई, ये तुक्के, ये छोटे वाले हैं ये तुक्के कहते हैं। तो यहाँ पे धनुष, और जो ये मून शेप में जो बनी हुई तीर है ये आंखों पे वार करने के लिए होती थी। हेलमेट पहन के रखते थे तो बस आंखें ही दिखती थी, तो मतलब आंखों पे वार करने के लिए। और ये वाली जो तीर है अगर ये एक बार अंदर चली जाए तो इनको बाहर आसानी से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे तो और भी ज़्यादा चोट लगेगी।
यहाँ पे ये महाराजा गंगा सिंह जी की फ़ोटो, और यहाँ पे उनको मेडल मिला था जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे वो लड़े थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, तो ये मेडल पहनाया था, जो कि राजा थे किंग जॉर्ज 5 उनके द्वारा। वो पेंटिंग्स है ये भी महाराजा गंगा सिंह जी की है। और ये छोटे थे उस टाइम पे, जब ये 7 साल के थे शायद, उसी टाइम पे ये राजा बन गए थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे ये उनको मिले हुए मेडल्स हैं, यहाँ पे पूरे मेडल प्रदर्शित कर रखे हैं, तो उस टाइम पे जो जो इनको मिले थे। तो भाई ये महाराजा गंगा सिंह जी की ड्रेस है, वहाँ पे भी वो उनकी ड्रेस वगैरह हो गई। और यहाँ पे ये उनका हॉल हुआ करता था जहाँ पे बैठ के वो काम वगैरह करते थे, तो इसमें उनकी फ़ाइल वगैरह हुआ करती थी। ये सब चीज़ें रखे हुए हैं उनके। और यहाँ पे परफ्यूम वगैरह, फाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये उनकी फ़ाइल वगैरह है, ये रखी हुई है। तो ये कुछ रियासतकालीन फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे पूरा फर्नीचर रखा हुआ है, ये 1930 के आसपास का फर्नीचर है। यहाँ पे ये पगड़ियाँ वगैरह जब शादी के टाइम पे पगड़ी पहनते थे वो हैं, और कुछ ये है। और यहाँ पे वही फ़ोटोज़, ये महाराजा गंगा सिंह जी की है 7 साल की उम्र में जब राजा बने थे उस टाइम पे। और ये जो फ़ोटो है ये उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर 1 में महाराजा गंगा सिंह जी जा रहे थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 की। ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास की फ़ोटो है। ये महाराजा गंगा सिंह जी और उनके बेटे बेटियाँ। तो अभी आ चुके हैं भाई इस बड़े हॉल में। ये तो है पालकी, और इधर यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक ये मूर्ति होगी भैरव बाबा की, ये हनुमान जी की। यहाँ पे ये नंदी महाराज, ये नंदी महाराज, ये भी नंदी महाराज की है। और यहाँ पे ये भोलेनाथ की है और माता पार्वती। ये यहाँ पे पालकियाँ रखी हुई हैं, और ये गर्मियों के टाइम की पालकी हैं। उस टाइम पे हवा आती रहे इसलिए ऐसी पालकियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पे छोटे छोटे छेद झरोके बने हुए हैं। गर्मियों के टाइम पे इन पालकियों को यूज़ करते थे, और इनमें रानियाँ ही बैठती थी। और एक पालकी वो है वहाँ पे सामने, ये भी रानियों की पालकी हुआ करती थी। तो भाई ये भी पालकियाँ हो गई। और एक यहाँ पे पालकी है। तो भाई ये यहाँ पे घोड़ा वाली बग्गी है, जो कि आपने देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में, मतलब यूरोप में चलती हुई, अभी भी चलती हैं शायद। तो घोड़े आगे बंधे हुए हुआ करते हैं, और जब ये चलती हैं तो ये रानियों के लिए हुआ करती थी। और ये भी पालकियाँ रानियों की है यहाँ पे। और जो ये खुली पालकियाँ आप देख रहे हो ये राजाओं की हुआ करती थी। एक इधर हो गई और एक उधर हो गई। ये खुली वाली पालकियाँ राजा यूज़ करते थे, और जो बंद पालकियाँ हैं वो रानियाँ यूज़ करती थी। ये हो गए भाई यहाँ पे हाथी औदे, हाथी के ऊपर ये रखते थे। यहाँ पे शायद राजा बैठता था, और यहाँ पे उसका महावत। और ये कुछ बंदूकें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी इधर की तरफ ये पालकियाँ हो गई। ये चांदी वाली पालकियाँ हैं, ये विशेष कार्यक्रम के दौरान ये ले जाई जाती थी। यहाँ पे ये फिर से हाथी औदा, ये भी चांदी का है, ये हाथी औदा। और एक वहाँ पे ये भी पालकी है या हाथी औदा है, ये देखिए। और ये लिफ्ट है, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा लाई गई ये लिफ्ट। और यहाँ पे अब आप ये जो प्लेन देख रहे हो ना, ये रियल प्लेन है। ये महाराजा गंगा सिंह जी को गिफ्ट में दिया था ब्रिटिश आर्मी ने, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए ये जो प्लेन है वो गिफ्ट में दिया था। आगे तो जो पायलट है वो बैठा रहता था, और पीछे की तरफ जो है हथियारबंद सैनिक हथियार रहता था उसके हाथ में, और सैनिक बैठा रहा करता था। तो इस टाइप का कुछ ये प्लेन हो गया। और ये पूरा एरिया यहाँ पे जो है महाराजा गंगा सिंह जी बैठा करते थे, और आम पब्लिक भी बैठा करती थी इधर।